आज की क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज साइनेप्स। इट इज द साइट, ये स्थान होता है या रीजन होता है वेयर, जहां पे नर्व्स, जो आपके नर्वस सिस्टम की जो इकाई है दैट इज द नर्व्स ज्वाइंट विथ द टारगेट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो नर्व सेल है वो किसी दूसरी सेल से जुड़ती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनेप्स। और वो जो नर्व जो दूसरी सेल्स यानी टारगेट सेल से जो जुड़ती है, टारगेट सेल है वो हो सकती है क्या चीज, नर्व सेल, यानी दूसरी नर्व सेल से एक नर्व सेल्स दूसरी नर्व सेल से जुड़ी हो, और जिस जगह पर जुड़ती है उस जुड़े हुए स्थान को बोलते हैं साइनेप्स। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, नर्व सेल्स स्मूथ सेल से जुड़ी हो, तो उस स्थान को भी जहां पे एक नर्व सेल्स दूसरी स्मूथ सेल से जुड़ी हुई है उस स्थान को भी क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। तीसरा, या वो टारगेट सेल का एग्जांपल यहां पर क्या हो सकता है, स्केलेटन सेल, यानी नर्व सेल दूसरी सेल से अगर जुड़ी है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन के लिए वो दूसरी सेल से जुड़ी है, टारगेट सेल से जुड़ी है, तो उस जुड़े हुए स्थान को हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। अगर हम एग्जांपल ले नर्व सेल का, तो नर्व सेल में आपको पता है ये आपका जो है नर्व सेल है, नर्व सेल में ये आपको पता है ये डेंड्राइट्स निकली हुई है और ये एक्सॉन है, ये सपोज दैट प्राइमरी नर्व सेल। अब इस नर्व सेल से दूसरी भी नर्व सेल्स क्या होगी, जुड़ेगी। प्राइमरी नर्व सेल्स का एक नर्व सेल का जब दूसरी नर्व सेल के जब डेंड्राइट से ये पोर्शन जुड़ता है, तो इस प्रकार के साइनेप्स को हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स बोलते हैं। अगर एक नर्व का एक्सॉन पोर्शन, एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल दूसरे नर्व्स के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के साइनेप्स को हम बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। अगर वहीं पर एक का जो एक्सॉन पोर्शन है, फर्स्ट नर्व्स का एक्सॉन पोर्शन दूसरे सेल के एक्सॉन से जुड़ा हुआ है, दूसरे के एक्सॉन से एक जुड़ा है, दोनों जो है एक्सॉन ही जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के साइनेप्स को बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स में एक्सॉन से जुड़ा होता है, ये प्राइमरी का एक्सॉन है, ये क्या है दूसरा नर्व्स का एक्सॉन है, इन दोनों का एक्सॉन क्या हुआ यहां पर जुड़ गए हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। अगर यहीं पर एक नर्व्स का एक्सॉन दूसरे के सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है, दूसरे के सेल बॉडी से ये एक्सॉन आया और ये एक्सॉन आने के बाद टर्मिनेट होने के बाद से ये सेल दूसरे नर्व्स की सेल बॉडी से अगर जुड़ गया, तो इस प्रकार के साइनेप्स को हम बोलते हैं एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। इस प्रकार के साइनेप्स को बोलते हैं एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। और एक्सोसोमैटिक साइनेप्स में एक्सॉन दूसरे नर्व्स के सेल बॉडी से जुड़ा होता है, यानी जब नर्व से जुड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, और वो दूसरे नर्व्स, एक का एक्सॉन दूसरे नर्व्स के डिफरेंट पार्ट से जुड़ सकता है, और जिस पोर्शन से जुड़ा है उस पोर्शन के बेसिस पे वो साइनेप्स की कैटेगरी बनाएगी। वो तीन प्रकार की है, फर्स्ट एक्सोडेंड्राइटिक, सेकेंड एक्सोसोमैटिक एंड थर्ड एक्सोडेंड्राइटिक टाइप ऑफ साइनेप्स। तो ये तो हमने देखा क्या चीज, साइनेप्स। अब इसी साइनेप्स को, ये नर्व्स है, नर्व्स की ये एक्सॉन है, अब ये एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से जोड़ देते हैं, ये डेंड्राइट से निकला और ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए इस पोर्शन पे जुड़ गए, यानी ये पोर्शन आपका हो गया क्या चीज, साइनेप्स। अब इसी साइनेप्स को हमने थोड़ा माइक्रोस्कोप से और भी क्या कर दिया, बड़ा बना दिया।
जब हमने इस चीज को बड़ा बनाया तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये क्या है? पहले वाले नर्व्स की टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल है, और ये वाला पोर्शन जो दूसरा जुड़ा हुआ है ये डेंड्राइट्स का पोर्शन है। साइनेप्स बनने का जो रीजन था वो था क्या चीज? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसा? तो मैसेज देना है, और मैसेज कहां से? पिछले वीडियो में हमने बताया था इंपल्स जनरेशन। इंपल्स जनरेशन एक प्रकार का क्या है? कम्युनिकेशन है। यानी स्किन के ऊपर कोई स्टिमुलाई मिली, वो स्टिमुलाई हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था स्टिमुलाई कितने प्रकार के हैं, वो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो स्टिमुलस आया यहां पर स्किन के ऊपर, और स्किन के ऊपर इंपल्स जनरेट हुई। इंपल्स जनरेट हुई कहां पे? डेंड्राइट्स के ऊपर हुई। ये डेंड्राइट्स है। अब इस डेंड्राइट्स यहां पे इंपल्स, यहां पे स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने स्किन के ऊपर रिएक्शन कॉज किया। अब उस रिएक्शन के कारण आपके नर्व्स के अंदर क्या, डेंड्राइट्स के अंदर इंपल्स जनरेट हुआ। वो इंपल्स जनरेट होने के बाद से एक्सॉन में, डेंड्राइट्स से होते हुए सेल बॉडी आया, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए वो आगे कहां तक जाना है? इसको ब्रेन तक जाना है। एक नर्व्स ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए क्या होता है? एक दूसरी नर्व्स की भी जरूरत पड़ती है। अब दूसरी नर्व्स का जो पोर्शन जुड़ेगा, यानी जो दूसरी नर्व्स जुड़ती है, उस जुड़ान को हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं साइनेप्स। तो इस साइनेप्स यानी दूसरी डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन जो है, एक्सॉन का टर्मिनल जो है दूसरे डेंड्राइट से आके जुड़ गया। अब जब दूसरे से जुड़ा तो जुड़ने की जगह की जब हमने स्टडी किया, जब हम साइनेप्स की स्टडी करते हैं, जब इस साइनेप्स को हम ब्रॉड रूप में देखते हैं, बड़े पर्दे पे जब हम इसको देखते हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर को जानने की आपको ज्यादा जरूरत है कि इस स्ट्रक्चर में, यानी साइनेप्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा? एक जो लेके आने वाली नर्व्स है, उस नर्व्स को बोलते हैं प्री, क्योंकि ये पोर्शन जुड़ने का पोर्शन है। क्या हो गया? साइनेप्टिक। और टर्मिनल मतलब अंतिम पोर्शन, किसका? एक्सॉन का अंतिम पोर्शन क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। उसी के बेसिस पे जो पहली नर्व्स है, उस नर्व्स को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व्स। और चूंकि उसका टर्मिनल यहां पर जुड़ रहा है, इसलिए हम इस टर्मिनल्स का नाम टर्मिनल्स ही होता है, इसलिए हम इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। ये है क्या? प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स इज द पार्ट ऑफ प्री सिनेप्टिक नर्व्स। और प्री सिनेप्टिक नर्व्स का क्या चीज? एक्सॉन का जो टर्मिनल है उसी को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। अब यहां प्री सिनेप्टिक टर्मिनल साइड में हमने आपको दिखाया क्या चीज? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स, जो इंपल्स जनरेट हुई, वो इंपल्स क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है, कंडक्ट हो रही है। और कंडक्ट होने के बाद से वो कहां पर आएगी? लास्ट पोर्शन पे आएगी। अब लास्ट पोर्शन में आने के बाद से उसको क्या मिल रहा है? एक गैप मिल रहा है। जब जो है टर्मिनल के पास आते हैं, तो दूसरे वाले के बीच में एक गैप मिलता है। इसी गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? क्या मिलता है इनको? साइनेप्टिक गैप। अब इस सिनेप्टिक गैप के कारण जो भी आपका पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से जो भी आपका इंपल्स जनरेट है, वो मूव करते हुए आता है, और यहां पर क्या हो जाता है? अब इसके आगे जाना उसका बंद हो जाता है। अब कोई आगे उसको माध्यम ही नहीं मिलता है। तो जब यहां पर कोई माध्यम नहीं मिलता है, तभी उसको जरूरत पड़ता है एक साथी की। और वो जो साथी होता है, जो उसका सपोर्टिंग कलीग मिलता है, वो होता है केमिकल मैसेंजर। और वो केमिकल मैसेंजर आप
न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में जानते हैं। यानी ये जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर या ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। और वो ट्रांसमीटर्स कहां पाए जाते हैं? वो इस प्री सिनेप्टिक नर्व्स की जो एंडिंग है, जो टर्मिनल है, यानी एक्सॉन का जो टर्मिनल है, उसी टर्मिनल में बायोसिंथेसिस होके एक झिल्ली के अंदर पैक स्टोर करके रखी हुई होती हैं। और इस रखे हुए इस पैक न्यूरोट्रांसमीटर्स को बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। किस चीज का वेसाइकल है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स है। यहां पर हमने आपको दिखा रखा है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इसको मेम्ब्रेन के भीतर स्टोर कर लिया जाता है। और जब स्टोरेज वाला स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। यानी एक्सॉन के टर्मिनल पे आपको सिनेप्टिक वेसाइकल मिलेंगे। और ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यानी एसिटाइलकोलिन का हो सकता है, एड्रेनलिन का हो सकता है, डोपामीन का हो सकता है। यानी जितनी भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अलग अलग प्रकार के वेसाइकल्स आपको मिलते हैं। और ये वेसाइकल्स इस सिनेप्टिक एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये वेसाइकल्स, ये दोनों नर्व्स के बीच में जो गैप मिला उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो डिस्टेंस देखी गई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट की जो डिस्टेंस देखी गई, तो ये डिस्टेंस आपको मिला 20 to 50 नैनोमीटर। ये 20 to 50 नैनोमीटर डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, बट जो इम्पल्स यहां से प्रोपोगेट हो रही है, जो कंडक्ट हो रही है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो इस एरिया को, इस गैप को कूद के दूसरे वाले नर्व्स के पास पहुंच जाए। तो उसी लिए उसको जरूरत पड़ती है क्या चाहिए? केमिकल मैसेंजर की। और केमिकल मैसेंजर आपको क्या मिलता है? न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल मैसेंजर आपको मिलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसाइकल के अंदर बंद है, देख लिया आपने, वेसाइकल के अंदर बंद है। अब यहीं पे आपको पिछले वीडियो में भी हमने ये बता रखा था कि इस एक्सॉन के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट प्रकार के चैनल्स पाए जाते हैं, यानी दरवाजे पाए जाते हैं, जो डिफरेंट वोल्टेज पे ओपन होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जब +30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब करंट इसके अंदर दौड़ रहा था, उसी समय इसके भीतर इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल्स क्या हो गया? ओपन हो गया। और कैल्शियम चैनल ओपन होने के कारण इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी ये आपका नर्व है, ये नर्व है, इसके बाहर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इन एरियाज में क्या होंगे? कैल्शियम चैनल की अधिकता होती है। और अगर यहां पे एक्शन पोटेंशियल +30 का है तो उस दौरान ये कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। अब जब वो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, यहां का दरवाजा जब खुल जाएगा और कैल्शियम का कंसंट्रेशन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं, तो कैल्शियम क्या करेगा? मूव करेगा। अब मूव करके कहां पहुंच जाएगा? इस एक्सॉन के भीतर। और कैल्शियम जब यहां भीतर पहुंच जाता है तो वो पहुंचने के बाद से इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिनेप्टिक वेसाइकल को जिस प्रकार का यहां पर इंपल्स मूव कर रहा है, उसी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को जाके वो कैच करता है, पकड़ लेता है। और पकड़ के उससे बोलता है कि एक काम करो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है और अब आप क्या करो? मूव करो। तो उसको मूव करके कहां लेके आता है? इस टर्मिनल पे। बाहर इसको लाने के बाद से उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस कर देता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब इसको जो है किनारे पे लेके आएगा और किनारे पर लाने के बाद से उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो इसके भीतर का न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये जो एरिया आपको मिला, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का एरिया है,
इस एरिया में पूरा का पूरा न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर उसी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार की इंपल्स यहां पे आ रही होती है। तो इंपल्स तो यहां नहीं आ पाती है, बट न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हुआ, कैल्शियम गया और उसी प्रकार का जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पर क्या किया उसने, रिलीज कर दिया। यानी ये मैसेज इलेक्ट्रिकल मैसेज केमिकल मैसेज के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो केमिकल मैसेज इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने अकॉर्डिंग रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, और ये रिसेप्टर्स इस दूसरे वाले, यानी ये तो प्री हो गया, ये आपको पता हो गया प्री, और ये क्या है, पोस्ट है, यानी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स का जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल के ऊपर क्या पाया गया, रिसेप्टर पाया गया, और वो रिसेप्टर्स आपको बताया है, रिसेप्टर्स मेनली दो प्रकार का, आइनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और आयन चैनल वाले रिसेप्टर्स, दो प्रकार के रिसेप्टर्स हैं, और वो दोनों प्रकार के रिसेप्टर यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो भी जिस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आता है, उसका जो फेवरेट रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के ऊपर क्या होता है, वो जाके बाइंड करेगा, और जब वो बाइंड करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोसेस क्या होगी, इनिशिएट होगी। अगर वो इनहिबिट करने वाला होगा, सपोज दैट ये जो केमिकल्स आया, वो केमिकल्स क्या कर रहा है, क्लोराइड गाबा के ऊपर बाइंड कर रहा है, गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर रहा है। तो आपको एक चीज जान जाइए कि गाबा रिसेप्टर से क्लोराइड आयन मूव करता है, और क्लोराइड आयन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज का मतलब हो गया गरीब। गरीब का मतलब इसके पास कमी है, तो ये डिप्रेशन काज करेगा। डिप्रेशन का मतलब ये जो भी आपकी स्टिमुलेशन था, एक्शन पोटेंशियल था, उस एक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है, वो डाउनवर्ड कर देता है, यानी डीपोलराइजेशन को पोलराइजेशन की तरफ लेके जाता है। तो और यहीं पर अगर वो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल को पकड़ने वाला हो, तो सोडियम चैनल्स ओपन हो कर रहा है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, सेल्स के भीतर मूव करने लगेगा, और सेल्स के अंदर जब मूव करेगा, कंसंट्रेशन सोडियम का बढ़ जाएगा, जब भीतर आ जाएगा, यानी एक्शन पोटेंशियल यहां पर क्या हो गया, जनरेट हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी फिर से यहां पर क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यानी इंपल्स जनरेट होगा, ये वैसे ही इंपल्स जनरेट होता है जैसा बाहर यानी प्री सिनेप्टिक नर्व्स में जो इंपल्स था, वही पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स में इंपल्स जनरेट हो गया। गैप रहने के बावजूद इसने क्या कर दिया, दूसरे का सहारा लिया, केमिकल का सहारा लिया, और केमिकल के सहारे से उसने दूसरे वाले नर्व्स को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। एक चीज और, यहां पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, उसके अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स का काम होता है कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं, अगर उसकी अस्थिरता हो गई तो उसको क्या, एक टाइम के बाद से उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तीसरी चीज, इस प्री सिनेप्टिक्स के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि भाई जो इंपल्स के अकॉर्डिंग जितना चाहिए, इंपल्स को जनरेट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए जितना केमिकल चाहिए, उतना केमिकल्स आपका इस क्लेफ्ट में रिलीज हो चुका है। तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग मैसेज को वो पीछे भेजता है, तो वो मैसेज ले जाने के लिए यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर, यानी ये फीडबैक देने का काम करता है। काम हो गया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, मैसेज दे दिया, मैसेज देने के बाद से कुछ इसमें फ्री रहते हैं, उस फ्री वाले को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर री अपटेक करता है, तुरंत पकड़ता है, और पकड़ के फिर से उसको वापस भेज देता है। तो अगर हम साइनेप्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो साइनेप्स में आपको स्ट्रक्चर क्या मिलता है, एक प्री सिनेप्टिक नर्व्स का स्ट्रक्चर मिलता है, और एक पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं। बीच में आपको क्या मिलता है, गैप मिलता है, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के भीतर जो फ्लूइड भरा होता है, जो
तरल मटेरियल पाया जाता है उसको साइनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं। और इसी सिनेप्टिक फ्लूइड्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और साथ में इसी फ्लूइड में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करने के भी काम करते हैं। ये भी आपने देखा जो इम्पल्स आ रहा है उस इम्पल्स के अकॉर्डिंग जो है कैल्शियम चैनल भीतर एंट्री करता है और वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स को बाइंड करके न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर रिलीज करता है। इसके बाद प्री सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर देखा जाए तो दो स्ट्रक्चर आपको मिले। एक आपको स्ट्रक्चर मिला ट्रांसपोर्टर का और दूसरा स्ट्रक्चर मिला क्या चीज, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर का काम होता है निगेटिव फीडबैक देना, यानी यहां पर अगर ट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है कि भाई अब आप काम ये करो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर आप रिलीज कर रहे हैं तो उसको रिलीज करना बंद कर दो। तो ये काम हो गया आपका रिसेप्टर्स का। कहां पर प्रेजेंट है, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स का। दूसरा ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के आगे हमने लिखा है रीअपटेक, यानी जो एक्स्ट्रा में आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है क्लेफ्ट में, इस क्लेफ्ट से जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको वे पकड़ के वापस प्री सिनेप्टिक नर्व्स के भीतर भेजने का काम करता है। ये भीतर भेजेगा और फिर से वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होके सिनेप्टिक वेसाइकल्स बना लेगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको मिला था जो कि पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स था, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के अंदर आपको क्या मिला, रिसेप्टर्स मिले। ये रिसेप्टर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आइनोट्रोपिक, मेटाबोट्रोपिक, XYZ किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इनका काम क्या है, इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चैनल्स को ओपन करना या प्रोटीन्स बनाना है तो प्रोटीन्स बनाना, अल्टीमेटली इस न्यूरोट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है, स्टिमुलेट कर देना है। तो अगर कम्युनिकेशन, साइनेप्स का जो आपका पर्पस था कम्युनिकेशन, तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको कम्युनिकेशन के जो पार्ट है उस पार्ट के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला। इंपल्स कैसा था आपका, इलेक्ट्रिकल था। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस रूप में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम गया और ये यहां से क्या लिया, केमिकल लिया, यानी केमिकल सिग्नल के रूप में तैयार हुआ। और वो केमिकल सिग्नल्स फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल। तो ये तो आपका पाथवे हुआ कम्युनिकेशन का। पहले इलेक्ट्रिकल था, वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो गया केमिकल्स में, केमिकल सिग्नल में, फिर वो केमिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब वो जिस प्रकार का यहां पर सिग्नल होगा उसी के अकॉर्डिंग केमिकल सिग्नल आएगा और वही के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। यदि ये एक्टिवेशन वाला सिग्नल हुआ तो केमिकल कौन सा, एक्टिवेशन वाला रिलीज होगा। अगर ये केमिकल एक्टिवेशन वाला रिलीज हुआ तो फिर से जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है उसके भीतर भी एक्टिवेशन वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। एक चीज और बता दे, इस कम्युनिकेशन में जो आपको टाइम लगता है वो 0.5 मिली सेकेंड का टाइम इंटरवल लगता है।